नजर डालेंगे खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपत्तिजनक होल्डिंग पुलिस लाइन के पास यूनिपोल पर लगाए जाने के मामले में प्रयागराज पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए जल्द पुलिस तेलंगाना जाएगी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से प्रिंटिंग प्रेस संचालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में तेलंगाना में रहने वाले साईं को नामजद किया गया। सीओ कर्नलगंज अजीत सिंह चौहान ने यह बताया है कि तेलंगाना का रहने वाले साईं ने पीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश के तहत होल्डिंग्स लगवाए थे। होल्डिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्टून बनाया गया था, जिसमें उनके हाथ में सिलेंडर दिखाया गया था। नीचे अंग्रेजी में लिखा था बाय बाय मोदी। होल्डिंग में नई दिल्ली के पास कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए धरने पर बैठे किसानों की मौत और अप्रत्यक्ष तौर पर अग्निवीर योजना के जरिए सेना में 4 साल की नौकरी देने को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया। महाराणा प्रताप चौराहे के पास लगे होर्डिंग्स पर जब युवा मोर्चा विश्वविद्यालय मंडल के उपाध्यक्ष अमित शरण की नजर पड़ी तो उन्होंने तत्काल टीम के साथ होर्डिंग्स को उतरवाने का दावा किया था। वहीं होर्डिंग्स लगाने के मामले में 10 जुलाई को कर्नलगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। आपको बता दें कि दरोगा हरेंद्र सिंह ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कर्नलगंज थाने में आईपीसी की धारा 153 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिस जगह पोस्टर लगाया गया था उसके ठीक सामने आलडी पैलेस गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने खंगाला। यहाँ होल्डिंग्स लगाते 2 मजदूर दिखे। वे कीटगंज के रहने वाले थे। इन लोगों ने यह बताया कि उन्हें ठेकेदार ने पोस्टर लगाने का काम दिया है। पुलिस ठेकेदार तक पहुंची तो उसने प्रिंटिंग प्रेस मालिक का नाम बताया और इसी तरह प्रिंटिंग प्रेस मालिक ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी संचालक के बारे में बताया और उसके पकड़े जाने के बाद मामले का खुलासा हो गया। मजदूरों को ट्रेस करने के लिए पुलिस को कर्नलगंज से लेकर कीटगंज तक 32 कैमरों की फुटेज खंगालनी पड़ी। पुलिस की गिरफ्त में आए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी संचालक अनिकेत केसरवानी ने यह बताया है कि तेलंगाना के साईं ने उसे ऑनलाइन 10,000 रुपए होल्डिंग्स लगाने का ठेका दिया था। वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे के बीजेपी से रिश्ते भले ही और तल्ख हो गए हों, लेकिन आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन को लेकर पार्टी राजी होती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना की कोर कमेटी ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का फैसला कर लिया। वहीं शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का मतलब बीजेपी का समर्थन करना नहीं है। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि हमने कल बैठक में द्रौपदी मुर्मू के मसले पर विचार विमर्श किया। शिवसेना का रुख 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। मुर्मू के मसले पर पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का मतलब बीजेपी का समर्थन करना नहीं है। वहीं राउत ने यह कहा कि विपक्ष जिंदा रहना चाहिए। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के प्रति भी हमारी सद्भावना है। हमने पहले प्रतिभा पाटिल का एक समर्थन किया था, वहीं एनडीए उम्मीदवार का नहीं। हमने प्रणब मुखर्जी का भी समर्थन किया। शिवसेना कोई भी फैसला दबाव में नहीं लेती। पार्टी के 18 में से 16 सांसद कह चुके हैं कि शिवसेना को एनडीए प्रत्याशी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। वहीं शिवसेना के सांसदों ने उद्धव ठाकरे के घर पर हुई बैठक में अनुरोध किया था कि वह राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। उन्होंने बागी नेता एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ संभावित पैचअप के लिए अपने दरवाजे खुले रखने का भी आग्रह किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होना है। इसके लिए पार्टी की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं की जाती। सांसद जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने यह कहा था कि पार्टी के 16 सांसदों के बीच सहमति बनी है कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वह जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाली महिला है। वहीं हमने उद्धव ठाकरे जी के सामने अपनी बात रखी और उन्होंने 1-2 दिन में अपना फैसला बताने के लिए कहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। वहीं सीएम ने कहा कि दुनिया कोरोना से जूझ रही थी और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा था। इसके अलावा उन्होंने इस परियोजना को देने के लिए पीएम मोदी का भी आभार जताया है और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनने जा रही है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। यद्यपि मार्च 2020 से पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समय सीमा से पहले
लगभग 300 किलोमीटर लंबी यानी 296 कुछ किलोमीटर की पूरा एक्सप्रेसवे है। और अगर इसमें अन्य जो सुविधाएं हैं उन सभी को देख लिया जाए तो 300 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेसवे को हम लोग 14 जुलाई तक कंप्लीट कर रहे हैं। यानी यह कंप्लीट हो गया है। थोड़े बहुत जो मरम्मत आदि के कार्यक्रम हैं वर्तमान में चल रहे हैं। 16 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी जालौन में इसका लोकार्पण करेंगे, यानी इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र के लिए समर्पित करेंगे। एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की धुरी तो बनेगी ही, साथ साथ एक्सप्रेसवे के हर जनपद में जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट इन सभी में औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होंगे। चित्रकूट से दिल्ली की दूरी कम होगी, बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद से दिल्ली की दूरी कम होगी। डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तर प्रदेश की दृष्टि से है। उसके दो महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट वह बुंदेलखंड में ही पड़ते हैं और इस कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की आधारशिला बनेगी और बुंदेलखंड की विकास के अभियान के साथ साथ देश की राजधानी से जोड़ने दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे के साथ इसे जोड़ करके बुंदेलखंड की यात्रा को और भी आसान बनाने का कार्य होगा। उद्घाटन कार्यक्रम बहुत भव्य हो, दिव्य हो, इस दृष्टि से आज मैंने एक्सप्रेसवे का भी निरीक्षण किया है और यहाँ पर प्रशासन के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी मैंने बैठक की है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और पूरी भव्यता के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो यहाँ का एक सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए हर बुंदेलखंड वासी आज उतावला है, तत्पर है। हम सभी इस अभियान के बड़े उत्सुकता से प्रतीक्षा में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से 16 जुलाई को तिथि तय की गई है और 16 जुलाई को बुंदेलखंड को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बुंदेलखंड के माध्यम से पूरे देश को एक नया उपहार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूप में दिया जाएगा।